हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। अब ये सारी बातें सामने आई हैं जो एनसीबी की तफ्तीश चल रही है इस वक्त बॉलीवुड ड्रग्स एंगल में, उसमें और दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी स्टार का नाम सामने आना एक बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही विस्फोटक बात है। बॉलीवुड में ये ड्रग्स स्कैंडल लगातार बढ़ता जा रहा है और अब दीपिका पादुकोण का नाम भी इसके अंदर लिया जा रहा है। हमें पता चला है कि दीपिका पादुकोण की भी कुछ व्हाट्सएप चैट्स, जाहिर तौर पर दीपिका के फोन से नहीं, लेकिन एनसीपी जो जांच कर रही है उसमें वो जिन जिन लोगों से अब तक तफ्तीश कर चुकी है उसमें ये चैट सामने आई हैं और इसमें दीपिका पादुकोण का नाम अब सामने आ गया है। दिन में हमने आपको बताया था कि बॉलीवुड की दो हस्तियों के बीच बात हो रही थी और यह साफ था कि इसमें से एक बॉलीवुड स्टार है, वो दीपिका थी। ये दिन में साफ नहीं था, अब ये क्लियर हो गया है कि ये जो चैट हमें मिली थी हमारे सोर्सेज से, इसमें दीपिका पादुकोण की बात हो रही है करिश्मा से। पहले ये के, जो कि करिश्मा का नाम आ रहा था, वो के भी साफ नहीं था। पहले लग रहा था कि शायद ये कोई और बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और शायद 90 के दशक की बहुत कामयाब सुपरहिट एक्ट्रेस हैं, लेकिन बाद में साफ हुआ कि ये करिश्मा दरअसल दीपिका के साथ काम करने वाली करिश्मा है। तो दीपिका और उनके मैनेजर के बीच में बातचीत जो है ये हुई है और ये सबूत के तौर पर, ये एविडेंस के तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। और सबसे चौंकाने वाली बात इसमें दीपिका का ये सवाल करना, क्या तुम्हारे पास माल है, उसके बाद उसे कैसे लेना है, उसके लिए बातचीत करना और फिर ये अपने साफ साफ खुद मैसेज में लिखना कि उन्हें क्या चाहिए, कि उन्हें हैश चाहिए, उन्हें हैश चाहिए, वीड नहीं चाहिए। हैश, वीड, ये सारे के सारे स्मोक किए जाने वाले नारकोटिक सब्सटेंस हैं, नशीले पदार्थ हैं जो बैंड हैं। हमारे साथ अभय पराशर इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभय, बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन, बहुत बड़ा खुलासा, दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स चैट में सामने आना। अब आप जरा ये बताइए, जो एक कंपनी है क्वैन करके, वहां पर जो एक टैलेंट कंपनी है, उस कंपनी के अंदर करिश्मा जया के साथ काम करती थी। जया वही है जिनसे पूछताछ जो है वो एनसीबी ने आज की है, कई घंटे पूछताछ की है। और ये जो चैट निकलकर सामने आई है सौरभ, ये जो चैट है वो करिश्मा और दीपिका पादुकोण की चैट है। ये हमारे सूत्रों ने हमें बिल्कुल कंफर्म किया है कि ये चैट दीपिका पादुकोण और साथ में ये जो करिश्मा है उनकी चैट है। चैट जो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है सौरभ, क्योंकि उसमें जो डी जिसका नाम का जिक्र हो रहा है वो दीपिका पादुकोण के को, यानी कि करिश्मा को ये बोलती हैं कि आपके पास माल है, डू यू हैव माल। उसके बाद के की तरफ से रिप्लाई आता है मेरे पास है, लेकिन मैं अभी अपने घर पर हूं और माल पड़ा हुआ है बांद्रा पर। लेकिन दोबारा से के बोलती है कि ये राइट करती है कि अगर आपको अभी चाहिए तो मैं अमित से इस बारे में पूछ सकती हूं, अमित के पास माल है। इसके बाद डी यानी दीपिका पादुकोण, जो कि हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि वो दीपिका पादुकोण का ही मतलब डी है, डी से ये पता चलता है, डी ये बोलता है कि यस प्लीज आप अमित से पता करो। उसके बाद के जवाब देती है अमित के पास है, और डी मतलब जो कि सूत्र है उनका कहना है दीपिका पादुकोण, वो बोलती है हैश ना, क्योंकि दीपिका जो डी है वो ये बोलती है कि आपके पास ड्रग जो है वो हैश है ना और वीड तो नहीं है। इस बारे में क्लैरिटी करती है, क्योंकि ये दोनों ही ड्रग हैं अलग अलग तरीके के, जैसे बड होता है ऐसे ही हैश है और वीड है। इसके बाद के लिखती है कि व्हाट टाइम आर यू कमिंग टू कोको। अब ये कोको क्या शब्द है मेरी समझ में से बाहर है, लेकिन ये करिश्मा जो है ये लिखती हैं। करिश्मा बताया जा रहा है कि मैनेजर रह चुकी हैं दीपिका पादुकोण की, और अभी करिश्मा जो है ये एक जो कंपनी है टैलेंट कंपनी, उसमें जया के साथ काम करती थी। जया पर भी आरोप है, जो जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, जया पर आरोप है कि वो भी ड्रग्स की सप्लाई में उनका नाम है। उसके बाद जो दीपिका पादुकोण की अगर हम बात करें, डी की तरफ से लिखा जाता है 11:30 या 12, मतलब जो समय का जो है इसमें जिक्र किया जा रहा है, और फिर लिखा जाता है टिल व्हाट टाइम इज शेल देयर, कि कितने बजे मैं वहां पहुंच जाऊं, ये लिखा जाता है। और फिर के यानी कि करिश्मा, ये बिल्कुल श्योर है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, के का मतलब करिश्मा की 11:30 बजे के आसपास मिल जाओ, क्योंकि 12 बजे के पास कोई अलग जगह होगी। ये जो चैट है ये बेहद इंपॉर्टेंट चैट है, और मैं आपको बता दूं सौरभ कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले जब ईडी ने शुरू की थी, तो ईडी के पास ईडी ने तमाम लोगों की जो चैट है वो रिट्रीव की थी, ना केवल रिया चक्रवर्ती, जिसमें सबसे पहले जया साहा जो है और साथ में श्रुति मोदी की चैट में निकलकर ये ड्रग्स का पूरा एंगल सामने आया था, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इनकी चैट रिट्रीव की गई थी। और एक ये चैट
हाथ में आई है, जिसमें शुरू में डी और के जो है वो निकलकर बात सामने आ रही थी, लेकिन अभी हमारे सूत्र ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि डी का मतलब है दीपिका पादुकोण और बहुत ही शॉकिंग, बहुत ज्यादा हैरान करने वाला ये खुलासा है अभय पराशर जो बता रहे हैं आपको। दीपिका पादुकोण की चैट जिसमें दीपिका मैसेज करती हैं करिश्मा नाम की एक महिला को, करिश्मा जो कि पहले उनके लिए काम करती थी, और उस पे वो ड्रग्स की बातें उनके साथ करती हैं। खुलकर दीपिका पादुकोण लिख रही हैं, जो हमें पता चला है दीपिका लिख रही है हैश है ना वीड नहीं चाहिए, हैश वीड, ये सारी चीजें बात कर रही हैं दीपिका पादुकोण करिश्मा नाम की एक महिला के साथ। हमारे साथ राजेश कुमार भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजेश, अब सवाल ये कि ये जो चैट्स हैं ये कब की हैं? देखिए, जो एनसीबी सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि ये 28 अक्टूबर 2017 की चैट्स हैं ये, और तब की ये बात है। और सवेरे सवेरे 10:30 बजे, जो 10:03 पर अगर मैं एग्जैक्टली कहूं, जो एनसीबी के सूत्र हमें बताते हैं, जिन्होंने चैट्स देखा है, जिन्होंने मजमून पढ़ा है और हम तक ये जानकारी पहुंचाई है, उनका साफ कहना है कि 28 अक्टूबर 2017 की चैट्स हैं। सवेरे 10:03 पर पहला चैट जो है वो डी यानी कि दीपिका की तरफ से किया गया कि माल के बारे में, माल यू हैव। उसके बाद 10:05 पर केक यानी करिश्मा की तरफ से रिप्लाई आया है 10:05, 10:07, 10:08। और कोको का जो जिक्र हो रहा था, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो जानकारी आ रही है, एक रेस्टोरेंट है कोको, मुंबई में नामी रेस्टोरेंट है, उसकी बात हो रही है। तो ये 28 अक्टूबर के चैट्स हैं 2017 के, जो ईडी ने रिट्रीव किए हैं, और फिलहाल ये सवेरे सवेरे 10 बजे ये सारी बातें हो रही हैं सौरभ। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सवेरे सवेरे हैश और जो ड्रग्स की बातें हैं वो की जा रही हैं। साथ ही इसमें पूछा जा रहा है कि आप रेस्टोरेंट कब आएंगी, कोको नाम का जो रेस्टोरेंट उसके बारे में बात की जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि 11:30-12 बजे के करीब में आएंगी। ये काफी अहम हो जाती है एनसीबी की जांच के लिए, और यही वजह है कि करिश्मा को अब एनसीबी ने तलब कर लिया है, और ये सारी बातें जो है वो उनसे पूछी जाएंगी। साथ ही आगे क्या हुआ है इसके बाद, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि 2017 की चैट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी जो करिश्मा है वो जुड़ी रही हैं दीपिका पादुकोण के साथ। तो क्या इसके बाद भी ऐसी कोई चैट्स या ऐसा कोई ड्रग्स के लेन देन की बातें हुई हैं, नहीं हुई हैं? क्या दीपिका अपने लिए ड्रग्स मंगवा रही थी, किसी और के लिए मंगवा रही थी? तमाम बातें जो है वो करिश्मा से पूछी जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो चैट हमारे हाथ लगा है वो अक्टूबर 2017 का, 28 अक्टूबर का, और सवेरे सवेरे ये बात जो है वो सौरभ की जा रही थी। सौरभ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है दीपिका पादुकोण की ये चैट जिसमें ड्रग्स का जिक्र है। अभी आपको राजेश ने बताया कि अक्टूबर 2017 की ये चैट्स हैं, लेकिन एनसीबी के लिए मायने रखता है कि ये बातें हो रही थी और ड्रग्स के नाम लेकर बात हो रही थी, और इस सिलसिले में अब आगे भी पूछताछ की जाएगी। देखिए, 4 चेहरे इस वक्त आपके सामने हैं। दीपिका पादुकोण का नाम इसमें जुड़ने वाला सबसे नया नाम है और शायद सबसे बड़ा नाम भी। इसके अलावा श्रद्धा कपूर का नाम आया सामने। श्रद्धा कपूर के बारे में यह भी पता चला कि वो उनका भी एक ड्रग चैट पर नाम आया। इसके अलावा वो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर भी जाती थी। ये बात फार्म हाउस के बाहर जो एक बोटमैन था जो कि आइलैंड पर लेकर जाता था वहां से लोगों को, उसने कंफर्म किया है। और सारा अली खान का नाम खुद रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को बताया, और रकुल प्रीत सिंह का नाम भी रिया चक्रवर्ती के जरिए ही बाहर आया है। तो ये 4 मशहूर एक्ट्रेसेस जो हैं, इनका जिक्र शुरू हो चुका है, इनका नाम सामने आ चुका है ड्रग्स से रिलेटेड प्रकरण के अंदर। एनसीबी ने इन सबको बुलाने की तैयारी भी कर ली है, इनसे पूछताछ भी हो सकती है। अभी दीपिका पादुकोण का जिक्र क्योंकि आज पहली बार सामने आया है, इसलिए फिलहाल उनसे पूछताछ होगी या नहीं यह भी साफ नहीं है। लेकिन जिनसे वो बात कर रही है वो करिश्मा नाम की महिला, जो उनके लिए पहले काम करती थी और बाद में भी शायद प्रोफेशनली उनके साथ जुड़ी रही, करिश्मा से एनसीबी पूछताछ करेगी, अब यह तय हो गया है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह, क्या अब इनको समन भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है? अब है देखिए, बिल्कुल सौरभ, जो हमारे एनसीबी के सूत्र हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि आज जिस तरीके से जया से पूछताछ की गई, श्रुति मोदी से कल पूछताछ की जाएगी, और ये जो हफ्ता है ये बिल्कुल तय है कि ना केवल सारा अली खान, बल्कि जो हमारे सूत्रों ने सुबह जानकारी दी थी, हमने दर्शकों को बताई थी, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और साथ में श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी इस हफ्ते के अंत तक
संबंध दे सकती है, क्योंकि अगर हम श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर की चैट भी एक निकलकर सामने आई थी, जिसमें श्रद्धा कपूर जो जया साहा है इनसे बात कर रही थी और इनसे बात में जया साहा उन्हें सीबीडी ऑयल जो है वो देने की बात कर रही थी, जो कि एक ड्रग्स होता है, और श्रद्धा कपूर उन्हें शुक्रिया यानी कि थैंक यू कह रही थी। चैट और भी लंबी है, हालांकि अभी हमारे पास कुछ उसका हिस्सा आया था जो हमने लगातार शाम को दिखाया था। श्रद्धा कपूर, सौरभ, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, क्योंकि सारा अली खान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सारा अली खान के बारे में रिया चक्रवर्ती ने जो है न केवल बयान में कहा था कि वो उनके साथ ड्रग्स लेती थी, सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी, बल्कि एक और हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जो एक पूरा बयान की कॉपी है, वो बयान की कॉपी है जगदीश की। जगदीश यानी कि लोनावला के पास जो लेक है वहां का बोटमैन जो सारा अली खान को भी लेके जाता था, उसमें भी श्रद्धा कपूर का नाम निकलकर सामने आया था। तो इन तमाम लोगों को खास तौर पर श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन, ठीक है, ये हमारे अब एक बार जरा इन सबका कनेक्शन कैसे है और इसमें जो समान कड़ी है, कॉमन कड़ी, वो कौन है, जरा ये हम जानते हैं। इस वक्त जोयता मित्रा हमारी एंटरटेनमेंट एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। जोयता, 4 बड़ी एक्ट्रेसेस का नाम और सबसे बड़ा नाम तो दीपिका पादुकोण का, और वो भी प्रमाण के साथ उनकी चैट है करिश्मा नाम की किसी महिला के साथ, वो हमने भी दर्शकों को दिखाई है। अब जरा आप इन लोगों के बारे में बताइए कि इनकी जो बातें हो रही हैं, खास तौर पर ये करिश्मा कौन है, ये जया साहा कौन है, जिनसे ये एक्ट्रेसेस इतनी नामचीन अभिनेत्रियां खुलकर बात कर लेती हैं और ड्रग्स के बारे में बात कर लेती हैं। जी सौरभ, जया शाह दरअसल क्वान की जो 7 पार्टनर्स हैं उनमें से एक हैं जया शाह, और जिनमें मधु मंटेना भी है, ध्रुव भी है, तो ये सारे पार्टनर्स हैं और इनकी कंपनी में ही करिश्मा प्रकाश जो है वो काम करती हैं। करिश्मा जैसे उनके पास जितने एम्प्लॉयज हैं, वो जितने बड़े बड़े एक्टर्स को क्वान ने जो साइन किया हुआ है उनके साथ एक एक जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको मैनेजर के तौर पर रखा जाता है। तो अपने दर्शकों के लिए बता दूं तो ये अलग अलग जो मैनेजर्स हैं सभी क्वान कंपनी से जुड़े हुए हैं। उनमें से जो करिश्मा है, करिश्मा प्रकाश, वो दीपिका पादुकोण के साथ बहुत पहले से काम करती हैं, एक अरसे से। वो सिर्फ मैनेजर ही नहीं, बहुत करीबी भी है, बहुत अच्छी दोस्त हैं और हर जगह हर वक्त दीपिका के साथ वो मौजूद होती हैं। तो इस तरह का जो चैट आया है ये भी हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग खबर आई जब शाम को दीपिका का नाम सामने आया, क्योंकि करिश्मा के साथ जिस तरह की वो बातें कर रही हैं और वो करिश्मा के साथ कर सकती हैं, क्योंकि चाहे वो दीपिका की शादी हो या फिर किसी फिल्म का प्रीमियर हो, फंक्शन हो, करिश्मा इज ऑलवेज विद हर। तो दीपिका जो है वो एक कॉन्फिडेंट भी हम कह सकते हैं कि करिश्मा के साथ वो आसानी से बात भी कर सकती हैं। तो इस तरह की जो प्राइवेसी होती है, प्राइवेट बातें जो होती हैं, वो करिश्मा के साथ वो कर रही हैं और हैश या वीड जो वो मांग रही हैं वो करिश्मा के साथ वो कर रही हैं। तो ये बहुत ही हैरानी वाली बात है, चौंकाने वाली भी बात है, क्योंकि ये इतना बड़ा नाम, आप देश के इतने बड़े नाम आप होते हो, आप एक फिगर होते हो, और ऐसे में अगर इस तरह की बात आ जाए तो ये दर्शकों के लिए एक बहुत ही सेटबैक है, उनके फैंस के लिए भी सेटबैक है। और साथ में अभी एनसीबी जो है वो पूरी तरह से गियर्ड अप है, वो एक एक करके सबको बुला रही है। कल जो है वो करिश्मा प्रकाश को बुलाएंगे, सबसे पहले वो करिश्मा से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चैट जो है वो क्या है, इसके सारे डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। और बता दें कि दीपिका इस वक्त गोवा में शूटिंग कर रही है सौरभ, तो जब एनसीबी का उनके पास समन जाएगा तो दीपिका को भी यहाँ पर आकर के एनसीबी को अपना बयान दर्ज करवाना पड़ेगा। और सोचने तो ये कि अभी ये आप सोचिए केस शुरू कहां से हुआ था। केस शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की मौत से, और उसमें फाइनेंशियल एंगल्स की तफ्तीश करने के लिए ईडी जांच कर रही थी। ईडी को रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती का फोन मिला, जिसको उन्होंने सीज करके उससे मैसेजेस रिट्रीव किए, और वहां से ये ड्रग्स की सारी कहानी खुली। वरना ड्रग्स का तो एंगल था ही नहीं, सारी की सारी जांच सुशांत को लेकर हो रही थी। और जो एक बार ये ड्रग्स का पिटारा खुला है तो कौन कौन से नाम इसमें नहीं आए हैं। आज दीपिका पादुकोण का नाम भी इसमें जुड़ गया। इसके अलावा श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और रिया चक्रवर्ती तो हैं ही, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन एक और अभिनेत्री का नाम भी इसमें आ रहा है, हम दर्शकों को बता दें। ये 5 चेहरे जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये 5 अभिनेत्रियां, इनके अलावा एक और एक्ट्रेस का नाम भी एक ड्रग चैट में सामने आया है, और वो डिटेल भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। और उस अभिनेत्री का नाम N अक्षर, न
एन से शुरू होता है। और हमें ये आज दिन तक ये जानकारी थी, अभय आपको बेहतर बताएंगे कि अभय ये आप कह सकते हैं कि पिछले दशक की या 90s की एक बहुत सफल अभिनेत्री थी और इनका नाम भी शायद इसमें आ रहा है। अब तो ये एन कौन है, ये क्लियर हो पाया है? देखिए बिल्कुल सौरभ, ये क्लियर हो चुका है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इसीलिए नाम पहले से जाहिर करना हम लोगों ने ठीक नहीं समझा। ये नाम है नम्रता शिरोडकर, ये नाम है, जो कि 90s की एक जानी मानी एक्ट्रेस है। कई इनकी पिक्चर सुपर डुपर हिट रही हैं। और नम्रता शिरोडकर की जो चैट है वो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो जया शाह हैं जिनसे पूछताछ लगातार की है, एनसीबी ने आज पूरे दिन उनके साथ नम्रता शिरोडकर की एक चैट निकलकर सामने आई है। और उस चैट में क्या है मैं आपको बता देता हूं। नम्रता यानी कि एन, उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर एन नाम से या तो नंबर सेव किया होगा क्योंकि आगे का जो हिस्सा है वो ब्लर किया हुआ है, लेकिन हमारे सोर्सेस ने कंफर्म कर दिया नम्रता शिरोडकर 90s की एक्ट्रेस हैं। वो ये चैट करती हैं, ये सवाल पूछती हैं, यू प्रॉमिस मी गेट मी सम नाइस एमडी इन बॉम्बे एंड वी विल पार्टी टुगेदर। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे एक अच्छा एक नाइस एमडी एक ड्रग्स है, ये एमडीएमए नहीं है, मैं आपको पहले साफ कर दूं। एमडी एक अलग ड्रग्स है, एमडी तुम मेरे लिए बॉम्बे में अरेंज कराओगी और हम पार्टी करेंगे एक साथ। ये किसको लिख रही हैं? नम्रता शिरोडकर लिख रही हैं जया शाह को। इसके बाद दोबारा एक वो मैसेज करती हैं कि व्हेन आई कम नेक्स्ट, यानी कि जब मैं दोबारा आऊंगी, ये हमारा प्रॉमिस हुआ था। और फिर वो एक तीसरा मैसेज करती हैं सौरभ, नम्रता शिरोडकर, कि आई ट्रूली नीड ए ब्रेक, मुझे सच में एक ब्रेक चाहिए और इस तरह की पार्टी चाहिए, मुझे एमडी चाहिए। एमडी एक अलग ड्रग है, इसका एमडीएमए से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अब जया, यानी कि जया के आगे का नाम जो है जे वर्ड, जो है जे वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, आगे का नाम ब्लर कर रखा है पहचान छुपाने के लिए, लेकिन ये पक्का है, ये जया शाह है। और जया शाह कह रही हैं हाउ यू आर मेकिंग मी इनटू ए पेडलर, एक हंसी मजाक के तौर पर कह रही हैं हाउ तुम मुझे एक पेडलर बना देना चाहती हो। और उसको लिखती हैं हाउ एवर योर विश इज माई कमांड, कुछ भी हो जो तुम्हारी विश है वो मेरे लिए एक आदेश है, मेरी कमांड है। ये साफ तौर पर जया शाह लिखती हैं। यानी कि जो 80s की माफ कीजिएगा, जो 90s की ये जो एक्ट्रेस हैं नम्रता शिरोडकर, इनकी भी ड्रग्स के साथ एक चैट निकलकर सामने आई है। और ये चैट आई है जया शाह के पास। ये पूरी डिटेल, ये पूरी चैट जो है सबसे पहले हमने दिखाई थी, जिसमें एन शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे थे। ये एन शब्द है 90 के दशक की नम्रता शिरोडकर, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस रही हैं, वो भी जो जया शाह, जो कि रिया चक्रवर्ती के लिए भी ड्रग्स अरेंज किया करती थी, एक कंपनी के अंदर काम करती हैं, इनकी चैट निकलकर सामने आई है। और इन्हीं की चैट श्रद्धा कपूर के साथ भी निकलकर सामने आई है, जिसमें ये जो ऑयल है वो देने की बात कर रही हैं। सौरभ, तो बड़ी आप खबर देख रहे हैं इस वक्त। आप देखिए 5 बड़ी सफल अभिनेत्रियों का नाम ड्रग्स चार्ट में और इस पूरे ड्रग्स रैकेट में सामने आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण का, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और अब नम्रता शिरोडकर का नाम भी क्लियर हो गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और आपको बता दें कि अब से 8 मिनट पहले कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया, तंज भरा ट्वीट, और कंगना रनौत के निशाने पर है दीपिका पादुकोण, हैशटैग दीपिका पादुकोण करके उन्होंने बाकायदा टैग किया दीपिका पादुकोण को। और वो लिख रही है, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग अब्यूज, सो कॉल्ड हाई सोसाइटी रिच स्टार चिल्ड्रन हु क्लेम टू बी क्लासी एंड हैव अ गुड अपब्रिंगिंग आस्क देयर मैनेजर माल है क्या। इसके बाद वो लिखती हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड ड्रगीज दीपिका पादुकोण। ये कंगना रनौत कह रही, दरअसल वो तंज कस रही दीपिका पादुकोण के ऊपर। दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन के दौर के बारे में खुलकर बातें कही हैं। एक किस्म से डिप्रेशन के खिलाफ वो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर का काम एक किस्म से वो कर रही हैं। और उसका उन्होंने उस पर तंज कसते हुए कंगना रनौत कह रही हैं कि ड्रग अब्यूज की वजह से डिप्रेशन होता है। और ये जो स्टार चिल्ड्रन होते हैं, अमीर स्टार चिल्ड्रन, ये जो अपने आप को बड़ा हाई सोसाइटी और क्लासी बताते हैं, जिनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई होती है, ये अपने मैनेजर से पूछ रहे हैं माल है क्या। तो कंगना रनौत कोई मौका नहीं चूक रही हैं जहां उनको एक अवसर भी मिल रहा है इस बॉलीवुड पर, और खासतौर पर बॉलीवुड में जो एक सेट आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स है, उन पर वार करने का कंगना रनौत अब दीपिका पादुकोण को खुलकर नाम लेकर उनके ऊपर निशाना लगा रही हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं। जॉयता, अब ये बॉलीवुड के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि खुलकर लड़ाई शुरू हो गई है, एक दूसरे का नाम लेकर के आप तंज कसे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट किए जा रहे हैं। कंगना रनौत दीपिका पादुकोण का नाम लेकर कह रही हैं ड्रग अब्यूज से डिप्रेशन होता है।
जी बिल्कुल, मतलब ये इतने अरसे से मैं इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देख रही हूँ, काम कर रही हूँ सौरभ। इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा, और ये एक के बाद एक जो एक चीजें हो रही हैं और खुलकर एक दूसरे को ये लोग तानाकशी कर रहे हैं। वो जो एक बॉलीवुड जो एक हुआ करता था, अब वो ऐसा नहीं है। किसी ने एक बार बोलना शुरू किया तो दूसरे ने दूसरे के बारे में बोला। वो कहते हैं हमाम में सभी नंगे हैं, ये बात जो है वो कहावत है, वो आज नजर आ रहा है, क्योंकि हर किसी को हर किसी का कोई ना कोई राज जरूर पता है। और ऐसे में दीपिका के बारे में ये कहना, आप एक एक करके आप देखिए कितने नाम सामने आते हैं सौरभ, क्योंकि अभी तो सिर्फ 4 नाम सामने आए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हम अपने दर्शकों को जो है वो धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि ये तार जो है वो बहुत दूर तक गई हुई है, बहुत दूर तक। और ऐसे में बॉलीवुड की छवि जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर भी एक चर्चा का विषय बन चुका है सौरभ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ये 5 चेहरे, बड़े चेहरे हैं। दीपिका पादुकोण, जिन पर अभी कंगना रनौत ने तंज कसा। श्रद्धा कपूर भी एक चैट में उनका नाम खुद सामने आया। सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी करीबी रह चुकी हैं। पहले उनके बारे में बातें सामने आई कि शायद उनकी मौजूदगी में ड्रग्स का यूज होता था, या वो खुद भी उन्होंने कभी ड्रग्स का यूज किया है। और इसके अलावा अब नम्रता शिरोडकर का एक ड्रग चैट सामने आ गया है। रिया चक्रवर्ती लगातार अपनी चैट्स की वजह से इस वक्त कानूनी फेर में फंसी हुई हैं, इस वक्त जेल में बंद हैं। और अब रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान, इनके नाम खुद रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताए थे। और जैसा अभी जोयिता कह रही थी कि हर किसी का कोई ना कोई राज तो किसी के पास है, इसलिए न जाने अभी कितने और राज खुलने अभी बाकी हैं। राजेश, अब जैसे दीपिका पादुकोण का नाम जो है, दीपिका पादुकोण बात कर रही है करिश्मा से। करिश्मा काम करती है जया साहा के लिए, और जया साहा से एनसीबी पूछताछ कर रही है, ईडी भी जया साहा से पूछताछ कर रही है। अब जया साहा के पास न जाने ऐसे और कितने एक्टर एक्ट्रेसेस के, स्टार्स के राज मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए जया साहब बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उनको मैनेज करती रही हैं। दीपिका पादुकोण का आपने नाम सुना, ये सबसे बड़ी स्टार है। इसके अलावा भी कई सारे स्टार्स हैं जिनको वो मैनेज करती रही हैं। जब पूछताछ आगे होगी, करिश्मा से जब पूछताछ होगी, तब और भी नाम सामने आ सकते हैं। और ऐसे कई चैट्स अभी एनसीबी के पास हैं जो ईडी ने रिट्रीव करके दिए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये नाम सामने आ रहे हैं सौरभ। तो आने वाले दिनों में और भी बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। इसके लिए बॉलीवुड को तैयार रहना चाहिए, साथ ही एनसीबी में इन सब की हाजिरी लग सकती है, इसके लिए भी तैयारी उनको रखनी चाहिए। क्योंकि आज एनसीबी ने साफ कर दिया है कि इसी हफ्ते वो सारा अली खान, रकुलप्रीत और सिमोन खंबाटा को बुलाने वाले हैं। उसके बाद श्रद्धा कपूर का भी उसमें नाम जुड़ा, और शाम होते होते देखिए दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, सबका नाम जुड़ गया है। तो करिश्मा से जब आगे पूछताछ होगी, जया शाह से जब आगे पूछताछ होगी, जया शाह को कल फिर बुलाया है एनसीबी ने, आज उनसे पूछताछ हुई, तो आज काफी कम देर के लिए पूछताछ हुई है। कल उनको फिर बुलाया गया है, कल श्रुति मोदी को भी बुलाया गया है। ये जो कैरेक्टर्स हैं सौरभ, इनसे जब पूछताछ होगी तो और भी बड़े नाम निकलने वाले हैं सामने। साथ ही इसके पहले जो ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं, चाहे करमजीत हो या राहिल हो, इन दोनों के बारे में एनसीबी का साफ कहना है कि ये बॉलीवुड की बड़ी पार्टीज में, बॉलीवुड के बड़े सितारों को सीधे ड्रग सप्लाई करते थे। तो अभी उनसे पूछताछ में क्या निकला है वो सामने आना बाकी। ये तो सिर्फ जया शाह और रिया चक्रवर्ती, इनके फोन से जो चीजें मिली है वो सामने आ रहा है। लेकिन जो ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं, अभी उनके पूछताछ में भी कई बड़े सितारों के नाम। ये आप बहुत अहम बात कह रहे हैं राजेश, कि ये जितनी बातें अभी तक सामने आई हैं, ये तो किसी के बयान से या किसी के फोन में किसी की चैट थी, वो रिट्रीव हुई तो उससे सामने आए हैं। लेकिन जो एजेंसियों का असल काम है, जब वो किसी को इंटेरोगेट करते हैं या जब धरपकड़ करते हैं लोगों की, ड्रग पेडलर्स की, ड्रग एजेंट्स की, कुरियर्स की, तो वो असल नाम और बताते हैं। और इनके जरिए तो अभी उन तक पहुंची है एनसीबी, कुछ लोगों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की है, वो जाने कितने लोगों के नाम अब एजेंसी को बताने जा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी खबर इंडिया टीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं, 5 चर्चित अभिनेत्रियां, 5 स्टार्स, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, नम्रता शिरोडकर, सबके नाम ड्रग्स चैट में सामने आए हैं। बॉलीवुड ड्रग गैंग में 5 नाम और जुड़ गए हैं। इसी बड़ी खबर पर लौटते हैं ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक ओह माय गॉड,
आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर, और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों नहीं? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर, और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों नहीं? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर, और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों नहीं? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर, और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों नहीं? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो
तो उन लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा, खबरों में, कमेंट्स में,